उत्साह और उमंग का दिन है। नया संवत आज से शुरू हो रहा है। जो भी तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, तिथि ये सब उसके हिसाब से, वार ये सब उसके हिसाब से मनाए जाते हैं उत्सव, तो वो संवत के हिसाब से और तिथि के हिसाब से चलते हैं। तो नया संवत शुरू हुआ है। और क्या किसी को आप लोगों में से याद है कि कौन सा संवत कौन सा शुरू हुआ है? और नहीं याद है तो देख लेना कैलेंडर में या पेपर में, कहीं ना कहीं पे आप लोग को लिखा हुआ मिल जाएगा कि आज से, जैसे सन तो सबको पता होता है कि 2023 ये आपका सन शुरू हुआ, लेकिन जो संवत है 2080। हाँ चलो आपको पता है ठीक। तो ये 2080 शुरू हुआ है। ये नया संवत 80 स्टार्ट हुआ है। उसमें 23 है इंग्लिश के हिसाब से, और अपने हिंदू धर्म के हिसाब से इसमें 2080 आता है। सवेरे सवेरे हम देख रहे थे तो सोच रहे थे कि देखो, बचपन में दोहा बहुत याद करते थे, रटते थे। संवत 1680 और 80 गंग के तीर, और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। और ऐसे तुलसी जब धरियो शरीर, उसके जन्म का भी आता था और उसके मरण का भी आता था कि कब शरीर छोड़ा। तो वो 1680, तो हमने कहा तब 1680 थी, और 1600 के बाद अभी 2000 आ गया, 2080। तो कब, कितने साल पहले सब संत हुए और उनके अंदर में इतनी शक्ति आई, इतनी भक्ति से शक्ति आई, इतनी प्रेरणा हुई कि पूरी रामचरितमानस लिखी सरल भाषा में। क्योंकि उसके पहले संस्कृत में थी, कठिन भाषा में थी, और सब लोग उसको नहीं पढ़ पाते थे, सब लोग नहीं समझ पाते थे। वाल्मीकि रामायण जो थी, तो उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में समय के हिसाब से, उस हिसाब से उन्होंने रचना की, दोहे और चौपाइयों के रूप में। और उस समय जो प्रचलित भाषाएं थीं, मिली जुली भाषाओं में वो की, जिसको आप लोग आजकल सभी लोग उसी को ही जानते मानते हो, रामचरितमानस को। और अखंड रामायण जब कराते हो तो वही उसी को लेके, तुलसीकृत जो रामचरितमानस है उसी को लेके सब लोग चलते हैं। तो किसी के अंदर इतनी भक्ति आती है, और वो भक्ति से कितनी उसको शक्ति प्राप्त होती है, वो कितना कितना कार्य कर पाता है। और ये भी सबको पता है कि जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक मोड़ आता है, उसमें मनुष्य का मन किसी भी तरफ मुड़ सकता है। कभी अच्छाई की तरफ मुड़ जाता है, कभी बुराई की तरफ मुड़ जाता है, कभी माया की तरफ, तो कभी भगवान की तरफ मुड़ जाता है। तो तुलसीदास का भी जो मन था, उनके सामने भी थे तो पिछले ही जन्म के ऋषि मुनि योगी। एक तरीके से जन्म से ही उनका बहुत अलौकिक, सबको देखने में सुनने में तो उनकी जीवनी में आता है कि जन्म से ही मुख में पूरे 32 दांत होना, और बच्चा रोता है जन्म लेने के बाद तो मुख से राम राम बोलना। ये एक बहुत उच्च कोटि के किसी संत की स्थिति होती है, जो फिर किसी कारण से थोड़ा सा लेन देन बचा रह जाता है, जिसको पूरा करने के लिए फिर धरती पे आता है। हम सब लोगों का भी आज का ये प्रयास नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों से सब करते चले आ रहे हैं। कभी प्रयास तीव्र रहा होगा, कभी मध्यम हुआ होगा, कभी कम, कभी ज़्यादा, ऐसे ही हुआ होगा। तभी आज जब परमात्मा ने अवसर दिलाया तो सबका मन मुड़ गया, और पिछले जन्म में मुक्त नहीं हो पाए क्योंकि इस जन्म में कुछ लेन देन लोगों के साथ बकाया था। सावधानी अगर रखोगे तो नया कर्म नहीं बनाओगे, तो आपका आगे खाता क्लोज नहीं, जल्दी हो जाएगा क्लोज, आगे खाता खुला नहीं रहेगा आपका। और अगर असावधानी रखेंगे तो एक बार फिर नया जन्म तैयार करेंगे। भक्ति हमारे अंदर में हमेशा रहे, ज्ञान सहित भक्ति होती है, वो सच्ची भक्ति होती है। इसीलिए भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानी भक्त बनो। ज्ञान भी हो, समझ भी हो, और हमारे अंदर में भक्ति भी हो। भक्ति के कई प्रकार बताए गए हैं, कई रूप बताए गए हैं, कई तरीके से भक्ति होती है।
अनन्य भक्ति अव्यभिचारी भक्ति योग से हे अर्जुन मैं मिलता हूँ। एक भक्ति उन्होंने भगवान ने बता दी, अनन्य भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति। बाकी वो भक्ति आप कुछ भी कार्य करके, नवदा भक्ति में जो राम ने भक्तियाँ बताई 9 प्रकार की शबरी को, वो भी सब आप देखो, और उसमें भी आप अनन्य और अव्यभिचारी भक्ति अगर आपके अंदर में, बाहर से कार्य कुछ भी होता रहता है मगर अंदर में भाव हो कि है ही भगवान, जो कुछ करते हैं भगवान के निमित्त करते हैं, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा भाव रख लेते हैं तो हमारे अंदर में शक्ति आनी शुरू हो जाती है। तो सब अपने अपने अंदर की शक्ति को प्रकट करोगे। तुलसीदास को तो फिर बीच में मन थोड़ा सा जो भी था लेन देन, माया का हिसाब किताब, विवाह हुआ, फिर पत्नी में बहुत प्रेम, लेकिन फिर जिसके प्रति हमारे अंदर में अत्यधिक आसक्ति होती है, कभी हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। ज्ञान तो हमको पहले से ही मिला था, ज्ञान स्वरूप हम पहले से ही थे, पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी। कभी आप देखो, आपको सत्संग का पता भी चल जाता है या आपको थोड़ा विवेक खुलता भी, आपको बात समझ भी आती है, मगर फिर उसके बाद फिर किसी कारण से आप माया में, किसी के देह में आसक्त हो जाते हो। तो आपको नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हुआ। हम तो योग की राह में चल रहे थे, हम तो ज्ञान की राह में चल रहे थे, फिर उसी में चलते चलते हमारा मन किसी में भी क्यों अटक गया। तो तुलसीदास का भी मन अपनी पत्नी में से अटक गया। वो तो भगवान के नाम में ही, भक्ति में ही चल रहे थे, क्योंकि उसके साथ उसका थोड़ा सा लेन देन था बकाया। तो हर एक जो भी दुनिया में आता है, चाहे ज्ञान की राह में आता है, तो उसका अगर मन कभी ऐसे कहीं किसी में अटकता है, आसक्त होता है, तो ज़रूर कुछ लेन देन बकाया है, तभी होता है। और फिर हम कहीं से सुख लेते हैं, जो सुख देता है वो दुख देता है, तो दोनों से दूर रहो। जिससे हमको सुख मिलता है उससे दुख भी मिल जाता है। तो वो अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे, उसकी देह में आसक्त थे, उसकी सुंदरता में, उसके आकर्षण में इतना मन बंधा हुआ था कि ज्ञान, ध्यान, भगवान का नाम, भक्ति सब जैसे सेकेंडरी हो गई थी। तो थोड़े समय वो भी एक परमात्मा का जो था एक कार्य उनका लेन देन का, फिर उसी पत्नी के माध्यम से ही भगवान ने ऐसे शब्द बुलवाए कि इस हाड़ मास की देह से जितना प्रेम करते हो उतना आधा भी अगर परमात्मा से प्रेम किया होता तो तुमको परमात्मा मिल जाता। तो वो कहे हुए शब्द जैसे तीर की तरह लगे दिल पे, मगर वो लगे तो हर्ट नहीं हुआ कि मेरे दिल को चोट लग गई है या मैं दुखी हो गया, परेशान हो गया। वो जो तीर की तरह शब्द लगा, उससे उसके विवेक के कपाट खुल गए। जैसे कोई एक चोट लगती है, धक्का लगता है, तो हमको सही समझ मिल जाती है, हमारा विवेक खुल जाता है। तो उनके भी उसी पत्नी से जिसमें इतना प्रेम था, उसी पत्नी से जब ऐसे शब्द सुनने को मिले तो उनको इतना तीव्र वैराग्य आया, अपनी स्थिति सामने नज़र आई कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या करने लगा। जब मैं शुरू से भगवान की भक्ति कर रहा था, उसी में आगे बढ़ना था, तो अब मैं कैसे इसमें आसक्त हो गया था। इसने तो बिल्कुल सही बात बोली है, मुझे तो राम से ही प्रेम करना चाहिए। तो हर एक के जीवन में कभी ऐसा मोमेंट आता है कि आप जिसको अत्यधिक प्रेम करते हो, फिर उसी से आपको ठोकर मिलती है, उसी से आपको धक्का लगता है। तो ये भगवान का इशारा है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आप किसी भी माया में, माया के किसी भी स्वरूप में अटक जाओ। भगवान चाहते हैं ये आपका अंतिम जन्म है और आप परमात्मा से मिलके एक हो जाओ, अपना योग लगा लो, ये भगवान चाहते हैं। तो किसी को किसी से ठोकर लगती है, किसी को किसी से, जहाँ मन होता है तो वहीं से मन हटाने के लिए ऐसा कुछ कार्य हो जाता है किसी के भी द्वारा, जिससे आपको तकलीफ़ तो होती है, मगर अगर विवेक खुल जाए, उसी तकलीफ़ में अगर आपका विवेक खुल जाता है तो आपके लिए बहुत उच्च कोटि की स्थिति बनने का एक अवसर मिल जाता है। तो ये हमेशा अपने पे कृपा करनी चाहिए कि परमात्मा की ही याद में रहें और किसी बात में नहीं रहें, कि हम किसी का भी आधार ना लें। जो बात अभी चल रही थी, सिमर 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 सो तो सुख पावे, कि जो अपने को मिटाएगा,
स्थूल से भी, सूक्ष्म से भी, कारण से। 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तीनों शरीर से जो अपने को गुम करेगा तो वो सुख पाएगा। सुखी तो हम होना चाहते हैं, मगर सुखी होने के लिए अपने स्थूल शरीर को भी नहीं भुलाते, अपने सूक्ष्म शरीर से भी नहीं नाता तोड़ते, और कारण शरीर से भी नहीं उपराम होते हैं, तो फिर हमको कहीं ना कहीं से दुख मिलता ही रहता है। सुख स्वरूप हम हैं, हमको अपने सच्चे स्वरूप में आना है। ज्ञान स्वरूप हम हैं, हमको अपने ज्ञान स्वरूप में रहना है। सत्संग इसके लिए बहुत मददगार होता है। गुरु की कृपा हमारे पर बरसती रहती है, उस गुरु की कृपा को हमेशा अनुभव करते चले जाएं, और ज्ञान से हमारा नाता पक्का होता जाए कि ज्ञान से कैसे मेरा नाता पक्का हो रहा है, उसी से मेरा नाता पक्का है। केवल भगवान ही सच्चे हैं, वो सदा रहते हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहते हैं। लेकिन मुझे अपना विवेक का इस्तेमाल करना, विवेक का इस्तेमाल करके मैं इस जितनी भी माया है उस सब के बीच में विचरण करता हुआ भी उससे मैं उपराम होके रहूँ, कि मैं उससे अलग होके रहूँ, विचरता हुआ भी उसमें मैं लिप्त ना हो जाऊँ। क्योंकि जन्म लिया है तो माया तो है ही साथ में, शरीर ही माया में है, संबंधी माया में है, जड़ चेतन हर प्रकार की माया है, माया का कार्य माया से चल रहा है। लोगों से आपका लेना देना, जड़ पदार्थों से आपका लेना देना सब चल ही रहा है, मगर उन सब के बीच में विचरण करते हुए भी हम अपने को उससे निर्लेप न्यारा समझें। शक्ति और ये नया जो नववर्ष आज से संवत शुरू हुआ है, तो इस संवत में अपने से ये प्रण करो कि हम अब बिल्कुल नए बन के रहेंगे। जो नए साल में संकल्प 1 तारीख में लेते हो, 1 जनवरी में, वैसे ही संकल्प आज भी लेना है। सब अच्छे अच्छे जो अवसर होते हैं वो सब हमारे लिए संकल्प के दिवस होते हैं, क्योंकि इसमें आप जैसा भी संकल्प करते हो वैसा संकल्प आपका पूरा होता है। वो संकल्प आपका परमात्मा ज़रूर पूरा कर देते हैं। अपने लिए जैसा चाहोगे वैसे हो जाओगे। अपने दिल दिमाग से माया निकाल दो, अपने दिल दिमाग से जगत निकाल दो। बाहर से थोड़ी निकाला जाएगा, बाहर से थोड़ी प्रलय होएगी, प्रलय तो हमको अपने अंदर से करनी है। और सबसे नाता तोड़ के अंदर से, बाहर से नाता नहीं तोड़ने की ज़रूरत है। बाहर से तो आपको समझदारी रखनी है, किसका संग करना है, किसका नहीं करना है, मगर अंदर से आप हर एक से नाता तोड़ के, ना अच्छा ना बुरा कुछ नहीं, केवल एक परमात्मा से ही मुझे नाता जोड़ना है, क्योंकि वही एक हमारे थे, हैं और रहेंगे। बाकी तो सब कर्मानुसार मिले हैं और कर्मानुसार वो हमसे अलग भी होते चले जाएंगे। तो हमें सारे संसार के पदार्थों से अपने मन को हटाना है। बात जैसे चल रही थी गुरु जी की कि सब शीशे के पदार्थ हैं, वो कभी भी टूट जाएंगे। जगत में जितने पदार्थ हैं वो सब जानने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल मिटेंगे। मिटने ही वाले हैं तो फिर उसमें क्या आसक्ति रखें, उसमें हम क्या शौक रखें उसका। सारी दुनिया मरेगी पर भगवान तो नहीं मरेगा, ये सारा संसार तो मिटेगा, सारी माया मिटने वाली शीशे के पदार्थ हैं, सब जाएंगे, लेकिन भगवान तो नहीं मरेगा। कोई बोलेगा भगवान चला गया, वो भगवान हमेशा रहता है। तो इसलिए जो सदा रहने वाला है, ज्ञानी उसी का आश्रय लेता है, ज्ञानी उसी का सहारा लेता है, और उसका सहारा लेके वो मस्त रहता है। वो कभी भी ऐसी चीज़ों का आधार लेता ही नहीं है जो टूटने वाली हो या छूटने वाली हो। लेकिन जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। भगवान का सहारा ही काफ़ी है, क्योंकि वो तो कभी टूटेगा भी नहीं, नष्ट भी नहीं होगा, और वो कभी छूटेगा भी नहीं। औरों का साथ छूट सकता है, माया के लोगों का साथ छूट सकता है, लेकिन भगवान का साथ कभी भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए आत्माकार जो है वो भगवान का ही सहारा लेके, अपने आत्मा का सहारा लेके चलता है, और फिर वो कभी डरता नहीं है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। वो निर्भय होकर भगवान का भजन करता रहता है, निर्भयता में रहता है, उसको किसी भी चीज़ के जाने का भय नहीं होता है। अपने मन में भी देखो, आपको किसी चीज़ के जाने का अगर भय है तो भगवान का सहारा फिर से ले लो कि वो ही सच्चा साथी है, तो आपका भय खत्म हो जाएगा। बाकी मेरा कोई भी नहीं है,
मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो है वो सब भगवान का है। तो भगवान ने कुछ समय के लिए हमको माया दी है, जड़ या चेतन पदार्थ हमको दिए हैं और वो इस्तेमाल करने के लिए दिए। बाकी भगवान अपनी अमानत तो वापस लेता ही लेता है। थोड़े समय के लिए कोई अपनी वस्तु आपको इस्तेमाल करने को दे दे तो अधिकार जमा लो उस पर सदा के लिए, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो हम कैसे भगवान की दी हुई चीज़ को अपना मान के, और ये मेरी है, सदा के लिए उस पर अपना अधिकार जमाते हैं। फिर अपनी ही वस्तु भगवान लेता है तो हम भगवान से रोष करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं, भगवान तूने क्यों ले लिया, लेना था तो दिया ही क्यों, था ही उसी का ना, उसने तुमको अनुभव दिलाने के लिए दी या इस्तेमाल करने के लिए अपनी चीज़ दी। बाकी उसकी मर्ज़ी है, वो अपनी चीज़ चाहे जब ले ले, उसमें कोई कुछ कर थोड़ी सकता है। जितने समय के लिए आपको भगवान की ओर से जो कुछ मिला उतने समय में उसका सदुपयोग कर लो, क्योंकि क्या पता वो कब अपनी चीज़ लेने आ जाए। ये शरीर भी 5 तत्वों का जो आपने धारण कर रखा है, ये भी भगवान ने दिया है, पता नहीं वो कब इसको वापस लेने के लिए चला आए, आपसे ये देह छीन ले। तो इस देह का भी तो आप सदुपयोग करो। ये जो तेरे तन मन प्राण हैं, ये तो प्रभु मिलन का सामान है। भगवान से मिलो, भगवान से योग लगाओ अपना। और जितने भी हैं, धन दौलत जड़ पदार्थ या चेतन प्राणी, उन सब के बीच में जितने समय भी हो, शुक्र करो कि चलो उतने समय के लिए भगवान ने दे रखा, उसका हम सदुपयोग करें। हर एक के साथ हम प्रेम में रहें, हर एक को भगवान की नज़र से देखें, तो फिर हमारा ज्ञान सही है, हमने सही ज्ञान उठाया और हमारे अंदर में प्रेम है, मतलब हम सही भक्ति भी कर रहे हैं। तो ज्ञानी भारी से भारी दुख में भी आत्मा को नहीं भुलाता है। उसके पास भारी से भारी दुख भी आ जाते हैं तो भी वो आत्मा को नहीं भुलाता है। एक भी इच्छा होगी तो भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। अगर हमारे अंदर में एक भी इच्छा बाकी है तो हम भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई सी भी इच्छा हो वो हमको परमात्मा से दूर कर देती है। मेहनत करो अपने से, पुरुषार्थ करो अपने से इच्छा रहित होने का। भगवान को पाने का पुरुषार्थ करते हैं, उसके लिए अपने को इच्छा रहित करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब मैं इच्छा रहित हूँ तो मैं परमात्मा की प्राप्ति करता हूँ। तो इसलिए ये अपने से पुरुषार्थ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान सिर्फ एक तुम ही चाहिए, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये अनन्य भक्ति बनती है। और परमात्मा तुम्हारे अलावा मैं किसी से प्रेम नहीं करता, तो ये अव्यभिचारी भक्ति बनती है कि मैं सिर्फ तुमको ही प्यार करता हूँ, तुम ही मेरे अपने हो, तुम ही को चाहता हूँ और बाकी तुम्हारी माया से मेरा कोई मतलब नहीं। तो ये अव्यभिचारी भक्ति है। वरना क्या होता है, भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार। मनुष्य का ये स्वभाव बन जाता है, भगवान की भक्ति छोड़ के विषयों से प्यार करता है। और भक्ति थोड़े समय के लिए करता है। आज से नवरात्रि शुरू हुई है, बहुत मंदिरों में सब तरफ भीड़ है, उमंग उत्साह है, बहुत खुशी की बात है। और 9 दिन के बाद में क्या होगा, फिर धीरे धीरे लोग अपनी उसी दिनचर्या में आ जाएंगे, फिर भगवान को भूल जाएंगे। ये 9 दिन तो बड़ी उमंग में रहे, बड़े उत्साह में रहे, मगर इस उत्साह को आजीवन बनाए रखो, ये पुरुषार्थ करो। जय माता की सब बोलते हैं, तो जो भी शक्ति चारों तरफ विद्यमान है उसकी जय जयकार होती है। उसको एक रूप में जान के भी जय जयकार करते हो, लेकिन वो शक्ति सर्व में विद्यमान है। तो हमारी दृष्टि में सभी परमात्मा का रूप है, हमें सबकी जय जयकार करनी है। और जैसे खास करके नारी स्त्री जाति की, उसका सबका मान सम्मान हमको करना ही करना। अंदर में आता है, किसी को देख के बड़ा गलत विचार आता है, कभी कठोरता का आता है, कभी क्रोध का आता है, किसी को देख के या किसी के बारे में सोच के। लेकिन हमें आज से अपने अंदर में केवल आदर मान सम्मान और प्रेम ही धारण करना है। दूसरी भावनाओं को हमें ख़त्म करना है। वो शक्ति अपने अंदर में जगाओ जिससे मैं अपने अंदर की जो आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं उसको मैं समाप्त कर सकूं।
देवी ने शुंभ निशुंभ और ये और वो तमाम तरह के राक्षसों का वध किया। तो हमारे अंदर भी जो गलत नेगेटिविटी वाले विचार हैं, वही तो असुर हैं, वही तो राक्षस हैं जो पनप रहे हैं और हमारे अंदर के आनंद को, शांति को, प्रसन्नता को ख़त्म कर रहे हैं। ज्ञान को, भक्ति को, सबको वो विघ्न डाल के ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें उन्हीं का खात्मा करना है। हम बाहर से किसी का खात्मा क्या करेंगे? पहले हमको अपने अंदर के विचारों की तो प्रलय करनी है। उन विचारों को तो नष्ट करो। घृणा के विचार आते हैं, क्रोध के विचार आते हैं, तो अपने अंदर इतनी परमात्मा से शक्ति मांगो कि भगवान, जो मेरे अंदर दूसरे गलत विचार आते हैं, मैं उनको सदा सदा के लिए नष्ट कर सकूँ, खुद ही मैं उसका खात्मा कर सकूँ, क्योंकि कोई दूसरा नहीं करेगा, उसको तुम खुद ही करोगे। और संसार में जितनी भी स्त्री जाति में जो भी हैं, ये देवी के व्रत, अभी नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि अभी आती है, फिर बाद में भी दशहरे के टाइम में भी आप सब देखो कैसे नवरात्रि मनाते हो। 2-2 बार इतना धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब क्या है कि बार बार याद दिलाते हैं नारियों का मान सम्मान होना चाहिए, नारियों की पूजा होनी चाहिए। और अपने धर्म में, धार्मिक ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, देवता वहाँ पे निवास करते हैं। हमारी दृष्टि में हम सबको पूजनीय करके जाने। गुरुजी बोलते थे, पत्थर की मूर्ति को तो देवी माता कहते हो, चुंदरी चढ़ाओगे, भोग लगाओगे, आरती उतारोगे, नतमस्तक हो जाओगे, जय माता की करोगे, लेकिन तुम्हारे अपने घर में जो माताएं हैं, तुम्हारी माँ है, दादी है, और जो भी स्त्रियां हैं, तो उन सबको भी तुम मान सम्मान दो। हर एक अपनी माता का तो मान सम्मान करे। आजकल के समय में कोई भी पुत्र अपने माता पिता का जो सम्मान करना चाहिए वो नहीं करता है, और कोई भी विवाहित स्त्री जो मान सम्मान उसको अपने पति के, माता पिता का या परिवार वालों का करना चाहिए, जो करना चाहिए, ज़्यादातर वो नहीं करती है। तो वो उसको करना है, चाहे उसकी अपनी माँ है या उसके पति की माता है या किसी की भी माता है। घर में जो काम करने वाले लोग भी आते हैं, स्त्रियां अगर आती हैं, आपके मेड सर्वेंट स्त्रियां आती हैं, किसी ना किसी की तो माँ है ना वो भी। तो हमें हर एक का मान सम्मान करना है। संसार में घर से निकल के जाओ, हर एक का मान सम्मान करो। तो स्त्री जाति का मान सम्मान बोला गया, छोटे से छोटी 1 दिन की कन्या से लेके बिल्कुल 100 साल की वृद्धा तक भी कोई भी हो, मगर हमको सबको भगवान की नज़र से देखना है। तब तो आपकी ये देवी की पूजा, व्रत रखना, देवी को रिझाना, ये सब सफल होता है। तो हम वो मान सम्मान अंदर में रखें ना, सबको उसी भावना से देखें और अपने अंदर उस शक्ति को प्रकट करो। सत्संग में हमेशा गुरुजी ने कहा कि जिस देवी देवता की पूजा करते हो उसकी शक्ति तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, तुम उसके जैसे बन जाओ। तो सभी देवी रूप हैं, बस अपनी दैवी शक्ति को प्रकट करना। दैवी शक्ति प्रकट हो जाएगी तो आसुरी शक्तियाँ आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। जो दिल दिमाग में ऐसे ऐसे विचार चलते रहते हैं जो आपको दुखी करते रहते हैं, वो ही सब असुर हैं, वो विचार ही असुर हैं। उनको सबको हमको नष्ट करते जाना है। अपने को बहुत रिलैक्स महसूस करो, अपने को सदा आनंद में महसूस करो। ज्ञान का मतलब ही है, कहते संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग, तपत बुझाएं और की दे दें अपना रंग। तो वो परमार्थी होते हैं, परमार्थ के लिए जीते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं जीते। अपना सुख नहीं चाहिए उनको, दूसरे के सुख के लिए ही उनका जीवन जाता है। औरों को प्रसन्नता देने के लिए उनके क्रियाकलाप होते हैं, उठना बैठना, सत्संग सुनाना या कहीं आना जाना, ये सब सबको सही ज्ञान, सही दिशा देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए होते हैं। तो वैसे परमार्थी बनो, अपने को भी शीतल रखो और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करते चले जाओ। यही ज्ञान का और भक्ति का जो उद्देश्य है वो यही है। अपने लक्ष्य पे हमारी नज़र होनी चाहिए। एक भी इच्छा होगी तो भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
इच्छाएं होंगी तो हम इस स्थिति में आ ही नहीं सकते। इच्छा है ये मुझे ये दे दे, ये वो दे दे, या ये काम ऐसा ये ना करे, ऐसा वो ना करे, मेरी मर्जी के खिलाफ इसने काम क्यों कर लिया, मैंने कहा था वो काम क्यों नहीं किया। इन्हीं बातों में तो परेशानी होती है। तो दूसरे को दोष देते हो, लेकिन तुमने इच्छा क्यों की कि फलाना व्यक्ति मेरे हिसाब से चले, या मेरा कहना माने, या मुझे ये चीज़ मिल जाए, या भगवान ये चीज़ दे दें। बहुत सारी ये सब इच्छाएं ही तो हैं। तो इच्छा रहित होने का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान मतलब ही इच्छा रहित होने का ज्ञान है। तो जो इच्छा तजे वो अनिच्छित फल पावे। जब आप इच्छा करनी छोड़ दोगे, फिर आप देखोगे सब इतना भर भर के आपको मिल रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई, ये आपको महसूस होगा कि वास्तव में मुझे अपनी चिंता नहीं करनी है। अगर आप भगवान की भक्ति में, भगवान के कार्य में लग जाओ, तो फिर आप देखोगे आपको अपनी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सचमुच में भगवान ही चिंता करता। कल भी एक सत्संगी प्रेमी बता रही थी, हम लोग जो अभी पिछले दिनों गए थे तो वहाँ पे मलुक दास के आश्रम में गए थे। उसके बारे में सब आप लोगों को बताया भी गया था, कितना वहाँ का स्थान अच्छा, ध्यान का स्थान, सब कुछ। तो एक बता रही थी कि जो सत्संग में हम लोग दृष्टांत सुनते हैं कि भगवान ठूस ठूस के खिलाता है, तो वो वास्तव में उन्होंने कहीं पढ़ा था कि वो मलुक दास ही थे जो ये आजमाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए थे कि जब कहते हैं भगवान ठूस ठूस के खिलाता है, तो मैं देखूं तो कि मैं कहीं ऐसे चला जाऊं और भगवान को और खिलाना है, तो क्या भगवान है जो खिलाएगा? भगवान को ही आजमाने के लिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए थे। और फिर देखा कि कोई स्त्रियां आईं, सब खाना लेके थाल सजा के सब रख के, और उसी पेड़ के नीचे वहीं पे रख के और वो पूजा करके चली गई। अच्छा स्वादिष्ट भोजन पूरा वहाँ पे बढ़िया रखा हुआ। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में कई ऐसे तीज त्यौहार होते हैं जिसमें वृक्षों की भी पूजा की जाती है। कभी आप बरगद के पेड़ की पूजा करते हो तो वहाँ पेड़ के पास जाके सब आप उसको पूरी पुए पता नहीं क्या क्या सब मिष्ठान चढ़ा के आते हो। तो वो कुछ ऐसा ही दिन था, तो वहाँ नीचे सब खाना रख के चले गए। अब वो सोचने लगे, देखो भगवान ने खाना तो भेज दिया, मैं तो घर से हट के चला आया और पेड़ के ऊपर मैं चढ़ के बैठा हूँ, तो चल के भोजन मेरे लिए आ गया। ये भगवान का ही इशारा है कि मेरे लिए आया। मगर सोचा फिर आजमाते हैं, भोजन तो है नीचे, मैं तो हूँ ऊपर, ये भोजन अपने आप उड़ के मेरे पास कैसे आएगा? जब गुरु कहते हैं कि भगवान ठूस ठूस के खिलाता है, तो कौन मेरे मुंह में ठूसेगा? देखें भगवान किस रूप में ठूसता है। अब भगवान ने भी उनकी बात को पक्का दिखाने के लिए फिर तभी इत्तेफाक से थोड़ी देर बाद कोई चोर आ गए वहाँ पे, कोई अपना लूट का सामान लाए थे डाकू। तो बोले वहाँ बैठ के करते हैं माल का बंटवारा आपस में। देखा तो बोले अरे यहाँ पे तो इतना खाना रखा हुआ है, चलो खाना खा लेते हैं। मगर विचार आया कि इस जंगल में कौन खाना रख के जाएगा? क्या पता किसी को हमारी योजनाओं का पता हो और हम में से ही किसी जानकारी के किसी ने यहाँ पे विषैला भोजन रख दिया हो कि हम लोग ये विषैला भोजन खाएं और मर जाएं और ये हमारा सारा सामान लूट ले। तो चारों तरफ ढूंढने लगे कौन ऐसा है जिसने यहाँ जंगल में खाना रखा, और उसको पहले ढूंढ लें। चारों तरफ देखा, कोई नहीं मिला। बैठे तो अचानक ऊपर निगाह गई तो पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ था। वो संत जो बने हैं बाद में संत मलुक दास, तो वो बैठे हुए थे। तो बोला नीचे उतरो, ये खाना तुमने रखा है? बोला नहीं मैंने नहीं रखा। तो ऊपर क्यों चढ़ के बैठे हो? अब ऊपर चढ़ के बैठा हूँ। बोले खाना खाओ पहले। कहते मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऊपर ही बैठा रहूँगा, मैं तो नहीं खाऊंगा खाना। तो अब तो शक बढ़ गया ना कि खाना नहीं खाएंगे। बोले कैसे नहीं उतरता है नीचे? डाकुओं ने उसको नीचे उतारा ज़बरदस्ती। बोले पहले तू खा, देखें तू जिंदा रहता है कि मरता है। कहता नहीं मुझे नहीं खाना। तब उनको और शक हुआ, ज़रूर विषैला होगा, इसी ने डाला होगा। डाकू जो थे चोर, वो 4-8
उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ के उसका मुंह खोल के मुंह में खाना ज़बरदस्ती डाला। कहता अरे भगवान तुम ठूस ठूस के खिला रहे हो, भगवान तुम ठूस ठूस के खिला रहे हो। देख लिया, जान लिया, तो अब नहीं आजमाऊंगा। तो कहते क्या बोल रहे हो? तो उसने बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं तो भगवान को आजमा रहा था। और उस दिन के बाद से वो टोटल पूरी तरह से भगवान में विश्वास रखने वाले बन गए। ज़रा भी संशय नहीं आया कि अगर हम भक्ति करेंगे तो मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता करे। गुरुजी हमेशा बोलते थे तुम भजन में लगे रहो तो तुम्हारे भोजन की चिंता भगवान करते। भोजन की थाली तुम्हारे पीछे पीछे आगे पीछे घूमती है। ईश्वर ले आते हैं तुम्हारे सामने, तुम्हारी प्रारब्ध का तुमको मिलता है। हट करके तुम ना खाओ तो भगवान का दोष नहीं है। फिर भगवान को दोष नहीं देना कि भगवान तुमने मुझे नहीं दिया। भगवान बोलेगा मैंने तो कितने रूप में तुमको दिया। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान कही जाती हैं। तो भगवान कहीं ना कहीं तो तुमको निवास स्थान दे ही रखा है। महल में रहते हो या झोपड़ी में रहते हो, अपने स्वयं के मकान में रहते हो या किराए के मकान में रहते हो, कहीं भी रहते हो, रहते तो हो ना। कुछ तो सर पे छत है, टूटी फूटी छत है झोपड़ी वाली, लेकिन है तो परमात्मा ने आपके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कोई तो स्थान, निवास स्थान दिया है। उसका शुक्राना गाओ कि शुक्र है भगवान ये स्थान तो तूने दे रखा है। ये भी नहीं देते तो क्या होता? सड़क पे रहते, फुटपाथ पे रहते, पेड़ के नीचे रहते, कहाँ रहते? तो भगवान ने जो भी हमको दे रखा है उसका हमें शुक्र मनाना चाहिए। फुटपाथ वालों को भी शुक्र मनाना चाहिए। चलो ऐसा तो है, पेड़ के नीचे तो है, कुछ नहीं है तो धरती मेरे लिए चादर है, आसमान मेरे लिए ओढ़नी है। वो बिछौना है तो वो गद्दा। आसमान मेरा ओढ़ने का है और धरती बिछाने की है। संत तो तपस्या करते हैं तो धरती पे सो के आसमान को ही ओढ़ लेते हैं, शुक्र मनाते हैं। नाशुक्रे होके थोड़ी हमको दुनिया में रहना है। तो जो पहनने के लिए नया पुराना जैसा भी मिलता ही है, कोई ना कोई आपको पहना ही देता है। कोई ना कोई कैसे न कैसे आपके सामने भोजन की व्यवस्था भगवान किसी न किसी रूप में कर ही देता है। कभी एक दो दिन मान लो आपको नहीं भी मिलेगा तो भी भगवान देगा। विवेकानंद को 3 दिन तक भूखा रहने के बाद भी भगवान ने किसी को सपने में दर्शन देके और उसके लिए भोजन की व्यवस्था करा दी। विवेकानंद कोई बहुत आज जुगात का पुराना ऐसा नहीं आया हुआ दुनिया में है कि जिसके बारे में आपको लगे शायद ये कहानी हो सकती है, झूठ हो सकती है। वो तो आधुनिक युग का ही है विवेकानंद, मगर उसकी जीवनी में भी जब इस तरह के चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं, पढ़ने सुनने को मिलते हैं, तो क्या आपके साथ परमात्मा वो चमत्कार नहीं करेगा? तो भगवान तो आपके लिए सब व्यवस्था करता है, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करता है। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए है ब्रह्म ज्ञान। ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा कि उसने हमको सही सत्संग दे दिया, हमको ब्रह्म ज्ञान सुनने का अवसर मिला। और मन भी लग रहा है, आपका मन भी लगता है। अगर मन नहीं लगता है तो मन को लगाओ, ज़बरदस्ती लगाओ कि देखो भाग्य से मुझे ये मिल गया, अब मैं अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलूं, ना कि अपने भाग्य को मैं दुर्भाग्य में बदलूं। मन नहीं लगे तो ज़बरदस्ती भी लगाओ। गुरुजी का कहना होता था, नहीं मन मुस्कुराने का करता है, ज़बरदस्ती मुस्कुराओ। नहीं मन लगता है, ज़बरदस्ती मन लगाओ। आप बोलो कि पता नहीं कैसे और लोगों का मन लग रहा है, मेरे क्यों नहीं लग रहा? तो जिसको आप देखो उसका बहुत मन लग रहा है सत्संग में, तो उसी की तरफ देखो और बोलो इसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है जो उसका मन लग रहा है, या ये अगर इतने शौक से सुन सकता है तो मैं भी तो सुन सकता हूँ। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है किसी और को तो पसंद आ रही है, ज्ञान किसी और को तो पसंद आ रहा है। तो प्रेमियों के बीच में बैठोगे तो आपका प्रेम बढ़ेगा, उमंग वालों के उत्साह वालों के बीच में बैठोगे तो आपका उमंग उत्साह बढ़ेगा। जैसा संग वैसा रंग। अगर हम अच्छे लोगों का संग नहीं करेंगे, हम अज्ञानियों का संग करते हैं और अपना मन जो कि अज्ञानी है उसका संग करते हैं, तो मन तो पता नहीं कौन कौन से विचार लाता है। तो मन का ही संग करते रहते हो या अज्ञानी व्यक्तियों का संग करते हो, तो फिर हमारा भी मन वैसे ही विचार, वैसे ही व्यवहार, वैसे ही भाषा, वैसे ही भाव, सब वैसे ही बन जाएगा। अपने को ये सोच के देखो कि तुम क्या होने के लिए आए थे, तुम क्या होना चाहते हो।
अगर हम सचमुच में बहुत उच्च कोटि का बनना चाहते हैं तो हमें ऐसे ऊंचे का संग करना पड़ेगा। ऊंचे से ऊंचा ब्रह्म ज्ञान है, इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं। अपने को ज्ञानवान सबको बनाना ही पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञानी बनाओ अपने आप को, ब्रह्म का ज्ञान सुनो और ब्रह्म के ज्ञान को अपने जीवन में व्यवहार में उतारो। मतलब कि है ही ब्रह्म हर जगह, है ही भगवान हर जगह, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हो तो ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर है। उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, बल्कि भगवान ने कहा उसको तो मेरे से भी अधिक करके देखो, क्योंकि वो सबको आप समान बना रहा है, वो सबको माया से छुड़ा रहा है। भगवान तो कर्मानुसार आपको कर्म प्राणी दे के आपके कर्म कटाते हैं, लेकिन अवसर दे देते हैं आपको अपने हिसाब से जीवन जीने का। भाई तेरी मर्जी, तुम्हें करना है तो करो, नए कर्म बनाने हैं तो बनाओ, नहीं बनाने हैं तो नहीं बनाओ। लेकिन ब्रह्मज्ञानी हमारे पर पहरा रखता है, हमको नए कर्म बनाने से रोकता है, हमको टोकता है, हमारे पे अधिकार रखता है, कभी जोरी ज़बरदस्ती भी करता है। फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो फिर वो सोचता है कि ठीक है, ऐसे ही हुक्म है इसका, पता नहीं कौन से जन्म में इसको मुक्त होना हो। भगवान के खेल में बहुत अधिक हाथ भी नहीं डालता, लेकिन अपनी ओर से वो हर एक को कोशिश ज़रूर करता है पक्की कि सभी मुक्त हो जाए। तो इसीलिए वो इतना प्रयास करता है हर एक को ऊंचा उठाने का। तो ब्रह्मज्ञानी तो आप परमेश्वर है ही है। माया सब मिथ्या और ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक मेन पॉइंट ये है। तो जो सत्य है उससे प्रीत करो, फिर जगत से क्यों प्रीत करते हो? और मिथ्या से प्रीत तो मूर्ख करते हैं ना। मिथ्या से कौन प्रेम, झूठ से कौन प्यार करेगा? जिसको समझ नहीं है। आपके पास असली हीरा भी है और नकली आर्टिफिशियल हीरा भी है, असली सोना भी है और ऐसे दिखावे का पीतल, ऐसे वो भी आर्टिफिशियल गहना भी है। अगर आपको पता है ये असली सोने का है और ये यूं ही आर्टिफिशियल है, 8, 10, 20, 50 रुपये में मिल गया पूरा सोने जैसा दिखने वाला, आपका गले में का हार, कानों में पहनने का, हाथों में कंगन, सब मिल गया, लग रहा है बिल्कुल जैसे सोने के, मगर वो तो बहुत सस्ते दाम में मिल गया, आर्टिफिशियल, पॉलिश किया हुआ है केवल, ऐसा चमकदार। और एक असली है पूरा सोने का। आपको अगर पता है ये असली और ये नकली है तो आप असली को उठाओगे कि नकली को उठाओगे? फ्री में मिल रही हैं दोनों चीज़ें, तो आप बोलोगे नहीं हम उसको क्यों लें, हम तो असली लेंगे ना, क्योंकि असली सोने की चमक तो हटेगी नहीं। आप कानों में पहने रहते हो, गले में पहने रहते हो, लगातार पहने रहते हो, हाथों में पहने, उतारते भी नहीं हो उनको, तो भी उसकी पॉलिश थोड़ी हट जाती है, क्योंकि ऊपर से पॉलिश है ही नहीं, वो तो पूरा एक ही है, अंदर बाहर से एक ही है। और वहीं आप आर्टिफिशियल अगर पहने रहते हो तो नहाने में और इस्तेमाल उसको यूज़ करते रहने में देखो उसकी तो पॉलिश ख़त्म हो जाती है, चमक ख़त्म हो जाती है। तो मिथ्या जो है उससे प्रेम क्यों करो, उसको क्यों अपनाओ? जगत है मिथ्या, उससे प्रेम क्यों करें, उसको क्यों अपना बनाएं? जो सत्य वस्तु है उसको हमको अपना बनाना चाहिए। ये समझ हमको मिल जाती है, इस समझ से ही हमारा काम बनता है। ये समझ हमेशा रखनी है। ज्ञानी पहले भगवान और बाद में शरीर नाम रूप करके देखेगा, लेकिन अज्ञानी पहले शरीर देखकर और बाद में भगवान देखता है। तुम ज्ञान के नेत्रों से देखो तो हमेशा भगवान ही दिखोगे। जो ज्ञानी होते हैं, कोई सामने आएगा तो पहले भगवान देखेंगे। नामदेव के सामने कुत्ते के रूप में आया तो उसने क्या बोला? पहले भगवान देखा। अरे ये रोटी स्वामी तुम रूखी ना खाओ, घी लेके जाओ, पूरा आपको प्रसंग सब लोगों को पता है। तो कुत्ता आया, वो रोटी बना के रख रहा था सिखाने के लिए, एक मुंह में लेके जा रहा था, तो उसने पहले भगवान देखा उसको। और तुम क्या देखोगे? अरे कुत्ता लेके जा रहा है, जल्दी जल्दी भागो, रोको, भगाओ। फिर बोलोगे हाँ है ही भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान आके लेके गया। तो पहले कुत्ता देखा, बाद में भगवान देखा, मगर उसने तो पहले भगवान देखा और बाद में उसने कहा कि
तेरा मेरा एक रूप, और तुमने शक्ल तो बनाई स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तो वो तो पहले भगवान देख रहा है ना। तो ब्रह्मज्ञानी पहले भगवान देखता है, पहले तत्व देखता है, फिर बाद में सेकंड थॉट रखता है कि इस रूप में तुमने ये रूप धारण किया। कहीं मित्र के रूप में आए हो, कहीं शत्रु के रूप में, कहीं अच्छाई के रूप में, कहीं बुराई के रूप में। अच्छाई के रूप में मुझको प्रेरणा देने के लिए आते हो, बुराई के रूप में मुझे सावधान करने के लिए आते हो। दृष्टि अपनी परमात्मा वाली हमेशा अपनी दृष्टि बनी रहनी चाहिए। तो हम ज्ञान के नेत्र से देखेंगे तो हमको हर समय भगवान ही भगवान दिखेगा। आत्मा को नमस्कार करो, बाकी शरीर को पांव पड़ने की क्या ज़रूरत है। अपने सत्संग में ये बात बहुत पक्की बताई जाती है, कही जाती है, मत आप द्वैत के कर्म करो, और द्वैत के कर्मों में चरण स्पर्श भी नहीं करो। बड़े भाव में आके सब, नहीं नहीं आप तो सत्संग सुनाते हो, आप तो हमारे गुरु हो, आपके चरण छू लें। तो चरण छूने की तो मना है अपने सत्संग में, हाथ जोड़ने की भी मना होती है। गीता भगवान के सामने जब रमला जी पहली बार गए गुरु जी, तो ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते किया, तो उन्होंने हंस के कहा, कभी तुमने अपने आप को नमस्ते किया? तो कोई नहीं करता कि हम ऐसे हाथ पलट के अपने को नमस्ते करें कि मेरी मुझको नमस्कार है, या आईने में देख के भी अपने को नमस्ते नहीं कर। तो ये हंस दिए, बोले नहीं अपने को तो नमस्ते कभी नहीं करते। तो उन्होंने कहा हम भी तुम्हारा अपना आप है, हमें भी नमस्ते करने की क्या ज़रूरत है। जो निश्चय होगा जिसका, वही तो बोलेगा और वही सिखाएगा भी दूसरे को। तो आत्मा को नमस्कार है, वह हर एक की शक्ति को नमन करते हैं। अगर मान लो आप किसी को नमन कर भी रहे हो, तो बोलो मैं उस विराट शक्ति ही इसमें विद्यमान है, उसी को नमन करता। और बाकी तो हर एक को मान सम्मान, आदर मान सम्मान आपको देना ही देना है, नम्रता भाव रखना है, श्रद्धा भाव रखनी है। मगर ऐसे हर एक के पैर छूने की आपको ज़रूरत नहीं, किसी के भी पैर छूने की ज़रूरत नहीं। चरण छूना मतलब कि वचनों को आपको जीवन में धारण करना है, और वो वचन आपके आचरण में आ जाए, आपका आचरण अच्छा हो जाए। और उसी के चरण छूने अच्छे भी माने जाते हैं जिसका आचरण अच्छा होता है। जगत में आप हर एक के थोड़े ना पैर छूते फिरते हो। कोई बड़े भारी बड़े, आपको पता चलता है कि हाँ बड़े अच्छे संत हैं या बड़े हैं, तो ये बताया जाता है भी आप चरण स्पर्श करो। मगर फिर अगर आप बाद में जानो कि इनका आचरण तो बहुत खराब है, तो आचरण खराब है, कोई चरित्रहीन व्यक्ति है, तो उसके चरण छूने के आपको अच्छे लगेंगे, और उसके चरण छूने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मगर तत्व से देखो तो है सब एक ही, और हमें किसी के भी चरण छूने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है उसको अपनाने की ज़रूरत है। उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओ, उस वचनों को अपनाओ, तो फिर है ही सब अपना आप। फिर प्रेम में, भाव में, कभी मान लो अपने आप में, कभी श्रद्धा भाव में, कभी अपने गुरु के चरण स्पर्श कभी कर लिए, कभी हो गया इस प्रकार का कार्य कि हाथ जोड़े या चरण स्पर्श किए, तो उसमें भी कोई ऐसी बुराई नहीं है। लेकिन जो एक प्रथा होती है कि चरण छुएं, तो वो यहाँ पे नहीं होती है। और जगह पे तो मान सम्मान का प्रतीक बताया जाता है कि अगर पैर नहीं छुए तो जैसे अपमान किया। आप घर में जो आपके बड़े हैं, बुजुर्ग बड़े लोग हैं, आप घर में जाके अगर उनके चरण स्पर्श नहीं करोगे तो ये मर्यादा के विपरीत है। रामचंद्र भगवान ने परिवार में दिखाया कि सवेरे सो के उठ के वो भी अपने माता पिता के चरण छू रहे हैं। प्रातःकाल उठ के जो भगवान हैं वो भी जाके चरण छूते हैं। तो ये एक मर्यादा दिखाई जाती है कि मान सम्मान करो अपने से बड़ों का। घर के में अपने बड़े कितने हैं उनका चरण छुओगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, वो एक अलग बात होती है। गुरु के चरण छू के हमको उससे आशीर्वाद प्राप्त करना है। लेकिन केवल पैर छू लिए, मान सम्मान करते नहीं, शिक्षाओं पे चलते नहीं हो, जो शिक्षा दी उसको आचरण में लगाते नहीं हो, तो वो चरण छूने का क्या मतलब है। कोई पैर तो छुए किसी के और वैसे उसके संग लड़ाई झगड़ा करे, उसके संग घात करे, उसको धोखा दे,
पैर छू के उसको गोली मार दे तो वो पैर छूना क्या अच्छी बात है। इंदिरा गांधी को उसके जो अंगरक्षक थे जब आई सामने तो आगे बढ़ के पहले चरण छू के खड़ा हुआ, फिर फटाफट गोली भी मार दी उसको। तो वो पैर छूना क्यों सही था क्या? जो भी था, मतलब आप देखो तो चरण छूना क्या वो सही माना जाएगा कि वो एक तरफ पैर छुए कि मैं तुम्हारा मान सम्मान कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद उनको गोलियाँ भी मारी जा रही हैं। तो ऐसे नहीं कि हम किसी को चरण छुएं और उसके हम बातों पे ना चलें, आचरण हमारा ना बने। मान सम्मान, चरण छूने का मतलब है कि मान सम्मान करना। मान सम्मान अपनी तरफ है, एक तरफ है, और जो ज्ञान बताया जाता है, तत्व का ज्ञान, आत्मिक स्थिति में आना, वो एक तरफ है। बाकी तो शरीर से जो बड़े हैं उनको आपको मान सम्मान देना ही है। हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो, सब कौन है? सामने राम थे, तो उन्होंने कहा कि ये भगवान राम हैं। शरीर से तो मैं इनका दास हूँ, लेकिन तत्व से ये और मैं एक हैं। तो जब तक देह है तब तक निमित्त मात्र तो भेदभाव आपको दिखेगा कि शरीर से तो मैं इनका दास हूँ, लेकिन तत्व से मैं और ये एक हैं। तो ये भावना रखनी है कि हमको सब एक ही दिखाई दे, बाकी सम दृष्टि हमारी पक्की हो जाए। वर्तन व्यवहार वो समय अनुसार किसके साथ कैसा करना होता है, उचित व्यवहार, जो जिसके लिए जो व्यवहार उचित है वो करो, मगर दृष्टि अपनी वो रखो कि सब तरफ मेरा अपना आप है या सब तरफ भगवान ही भगवान है। तो हमें आत्मा को नमस्कार करना है और बाकी शरीर को पाँव पड़ने की क्या ज़रूरत है। किसी के भी देह को चरण स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं और जाके जिसके भी आपको पैर छूने हैं तो छुओ, घर वालों के या बाहर वालों के, जिसको भी आपका मन है, या जो कोई आपके पैर छूने से बड़ा खुश होएगा, आपको जो करना है करो। लेकिन अपने सत्संग में पैर छूने की मना है, इसलिए आप हृदय से इज्जत करोगे, मगर जिनसे सत्संग सुनते हो गुरु से, उसके चरण स्पर्श करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेब के लिए करते करते सब जेब में अटकते हैं, उनसे हमको हटना